तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के आपका पदखंड में दो पद हैं इनका, रसखान जी का, जिसमें पहला नाम है प्रेम एन श्री राधिका और दूसरा है करील के कुंजन ऊपरवारो। रसखान जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती जीवन के बारे में, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो कि 1610 में प्रकाशित हुआ था, पता चलता है कि ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पे मुगलों का आधिपत्य हुआ तो ये वहाँ से चले आए और ब्रजभूमि में आकर के भक्ति में लीन हो गए थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया है। तो इनके बारे में एक और प्रसिद्ध उक्ति है जो कि हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु जी की है, कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध उक्ति है भारतेंदु जी की, ये काफ़ी पूछता भी है। तो इसमें चर्चा करेंगे हम। तो पहले पद से शुरुआत करें। पहला पद है प्रेम एन श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो रसखान जी कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को, मार्मिकता को तथा राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की प्रतिमूर्ति है और श्री कृष्ण प्रेम के रंग हैं, तथा प्रेम रूपी वाटिका के श्री कृष्ण और राधा दोनों माली मालिन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है, जिसका उत्तर होता है राधा और कृष्ण को कहा है, यानी कि दोनों जो है प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन हैं। ठीक, अगला है आपका मोहन छवि रसखान लखी, अब दृग अपने ना ही ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाएं। यानी कि इसका अर्थ होता है कि रसखान श्री कृष्ण के मोहनी सूरत को देख देख कर उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और वो लाख प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका मन श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ वाहन वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार उनका मन श्री कृष्ण के प्रति ही आकर्षित है, वो उससे हट ही नहीं सकता है। मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। रसखान कहते हैं कि मेरे पास जो मन रूपी रत्न था उसे तो नंदलाल ने चुरा लिया है, अब मैं बेमन हो गया हूं। ठीक, अगला है प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैन लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। रसखान श्री कृष्ण के प्रेम पास में पड़कर छटपटा रहे हैं, वो चितचोर से पल भर के लिए भी पलक नहीं हटा पा रहे हैं। उनका मुख अनायास ही श्री कृष्ण की छवि को देखने के लिए विवश हो जाता है। मतलब कि वो कोशिश करके भी अपना मन जो है श्री कृष्ण पर से हटा नहीं पाते हैं और उनका पलक जो है उनसे हट ही नहीं पाता है। अगला अब पद के ऊपर चर्चा करेंगे, अगले पद के ऊपर, जो कि है करील के कुंजन ऊपर बारो। ठीक, तो इसके पर चर्चा करेंगे, ये भी उन्हीं का रसखान जी का ही है। तो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजीडारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखानी कवो इन आँखिन सो ब्रज के बनवाग, तराग निहारो, कोटि करो कला धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो प्रस्तुत सवैया में रसखान का हृदय कृष्ण और ब्रज की सुंदरता पर समर्पित है। कभी अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ब्रज के बगीचे के ऊपर अपनी सारी सुविधाओं को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। लाठी और कंबल धारण करने वाले उस नंदलाल के रूप सौंदर्य के ऊपर तीनों लोक के राज तथा सुख सुविधा को समर्पित कर देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि आठों सिद्धि एवं नवोनिधि को, उस सुख को भी उस नंद के गाय चराने वाले श्री कृष्ण की भक्ति में भुला देना चाहता हूँ। पुनः रसखान कहते हैं कि ब्रज के इन सुंदर बाग बगीचों में तालाबों को देखकर मन करता है हमेशा निहारता रहूं। ब्रज के सभी चीजों में श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। करोड़ों इंद्र के भवन रूपी सुख सुविधा को ब्रज के बगीचों पर जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं एवं गाय चराते हैं, उस पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। यानी कि अपना सब कुछ ये जो है उस ब्रज की सुंदरता पे न्यौछावर कर देना चाहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति पाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लेकर हम उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।